अंकिता और विनय एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों के एक कॉमन फ्रेंड ने उनकी मुलाकात करवाई थी। पूरा ग्रुप साथ में घूमते फिरते खाते पीते रहते थे। पर अंकिता और विनय की नज़दीकियां बढ़ने लगीं। देखते ही देखते उनको एक दूसरे से प्यार हो गया भाई। अब वह दोनों अकेले वक्त बिताने लगे। बाग में घूमना, साथ में मूवी देखने जाना, साथ में पढ़ना, वह हर चीज़ एक साथ ही करते रहते थे। देखते ही देखते कॉलेज ख़त्म हो गया और उनका मिलना भी कम हो गया। एक बार अंकिता और विनय दोनों एक समुद्र किनारे बैठे थे। अंकिता ने विनय से कहा, अब तो हमारी कॉलेज भी ख़त्म हो गई हैं। अब हम एक दूसरे के साथ वक्त कैसे बिताएंगे? और अब जल्द ही मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। विनय ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि अंकिता, तुम चिंता मत करो। मैंने 1-2 कंपनी में अप्लाई कर दिया है। बस कुछ ही दिनों में अच्छी नौकरी पर लग जाऊंगा। फिर हम अपने अपने घर पे बता देंगे। 2 हफ्ते बाद ही विनय को अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। जैसे कि उन्होंने तय किया था कि घर पे बता देंगे, उन्होंने अपने अपने घर पे बता दिया। विनय की माँ तो मान गई, पर उसके पिताजी नहीं मान रहे थे और अंकिता के घर वालों ने तो साफ ही इनकार कर दिया कि कोई शादी वादी नहीं करेंगे। वह दोनों बहुत परेशान होने लगे कि अब क्या होगा, कैसे वह अपने घर वालों को मनाएंगे। बहुत टेंशन में रहने लगे। बहुत दिन हो गए, दोनों का एक दूसरे से बात करना भी कम हो गया, क्योंकि अंकिता के घर वालों ने उसका फ़ोन छीन लिया था और रिश्ता ढूंढ रहे थे। वह कभी कभी अपनी सहेली के घर जाती, तभी विनय को फ़ोन कर पाती और उससे बात करती थी। विनय, तुम जल्दी ही कुछ करो वरना मेरी शादी हो जाएगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी, अंकिता ने बोली। विनय भी उससे हमेशा आश्वासन देता था, पर उसे भी नहीं समझ आ रहा था कि वह अब क्या करे, कैसे अपने घर वालों को मनाए। यही सोचते सोचते वक्त बीतते जा रहा था। दोनों बहुत परेशान रहने लगे। विनय घर पे ना कुछ खाता ना ही बात करता, बस पूरा दिन शांत शांत रहता था। यह देखकर उसकी माँ से रह नहीं पाया और उसने अपने पति को समझाया कि मुझे मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। अब अगर उसकी शादी होगी तो अंकिता से ही होगी। आप कल ही उसके घर जाके उसके माँ बाप से बात करो। अगले ही दिन विनय के पापा अंकिता के घर गए और अंकिता के माँ बाप से बात की और उन्हें समझाया कि हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होगी। मेरा बेटा एक अच्छी कंपनी में काम करता है और उसकी तनख्वाह भी अच्छी सारी है। वह आपकी बेटी को खुश रखेगा। विनय के पिताजी की बात सुनकर अंकिता के माँ बाप मान गए और शादी के लिए राजी हो गए। विनय और अंकिता की धूमधाम से शादी हुई। दोनों बहुत खुश थे। वह अपने हनीमून के लिए शिमला गए। हनीमून से लौटते ही विनय अपने काम पे लग गया। दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। उनकी शादी को अब 2 साल होने वाले थे, पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। घर वाले, रिश्तेदार, सब लोग अंकिता से हमेशा यही सवाल पूछते थे कि खुशखबरी कब दे रही हो, पर वह हमेशा मुस्कुराकर बात टाल देती थी। विनय और अंकिता भी बच्चा चाहते थे, पर उन्हें हो नहीं रहा था। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, सब टेस्ट भी करवाए, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अंकिता की सास उससे बाबा के पास भी ले गई, पर वह से भी कुछ आराम नहीं पाया। अंकिता बहुत परेशान थी। उसे यही चिंता खाए जा रही थी कि कभी माँ नहीं बन पाएगी। 4 साल बीत गए, पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ। एक दिन विनय ऑफिस से लौटा तो उसकी माँ उससे चिल्लाने लगी कि तूने अपनी मर्जी से शादी की, अब देख रहा है ना, बच्चा भी नहीं हो रहा है। अब हमारा वंश आगे कैसे बढ़ाएगा?
लोगों के ताने सुन सुन कर मेरे कान पक गए हैं। आखिर हमें भी इच्छा होती है कि अपने पोते पोतियों को देखें। यह सब अंकिता सुन रही थी। विनय ने अपनी माँ को समझाया कि जरूरी नहीं कि आपकी बहू में ही कुछ कमी हो, मुझ में भी हो सकती है। आप शांत हो जाइए। जैसे तैसे उसने अपनी माँ को चुप कराया और अपने रूम में चला गया, जहाँ अंकिता वहाँ बहुत रो रही थी। विनय उसके पास गया और उसे गले लगाकर कहने लगा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कभी नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हारा साथ। और माँ की बात का बुरा मत मानो, वो ऐसे ही कहते हैं। गुस्से में ना जाने दो, खाना लगा दो, हम साथ में खाना खाएंगे। अंकिता थोड़ा शांत हुई और खाना लेकर आई। दोनों ने साथ में खाना खाया और सोने लगे। पूरी रात अंकिता को यही बात सताए जा रही थी। कैसी औरत हूँ मैं, जो अपने पति को बच्चा भी नहीं दे पा रही, अपना वंश को आगे नहीं बढ़ा पा रही। कितनी बदनसीब हूँ मैं। वह पूरी रात नहीं सोई और बस रोए जा रही थी। सुबह सब अपने अपने काम में लग गए। विनय भी ऑफिस के लिए निकल गया। अंकिता भी अपना काम करने लगी, पर उसके दिमाग में वही रात वाली बात चल रही थी। पूरा दिन यही सोचती रही। रात को सब जब विनय घर आया तो अंकिता ने उससे खाना दिया और वह दोनों अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी अचानक अंकिता ने विनय से कहा कि क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें। अब हमें तो बच्चा नहीं हो रहा, क्योंकि ना हम किसी बच्चे को गोद लें। और अंकिता ने विनय से कहा कि क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें, अब हमें तो बच्चा नहीं हो रहा, और गोद लेकर उसे माँ बाप का सुख दें, बच्चे का सुख मिल जाएगा। विनय से यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ विनय। खुशी के मारे समाया नहीं कि भाई अंकिता ये बात बोल रही है। वह दोनों दूसरे ही दिन एक दस्तक गृह संस्था गए और वह पूरी बात बताई। दस्तक गृह संस्था वालों ने कहा कि आप एक फॉर्म भर दीजिए, जैसे जैसे ही सब जांच पड़ताल हो गई आपको फ़ोन आ जाएगा। उन्होंने फॉर्म भरा और एक आशा के साथ घर लौटे कि शायद अब उनकी परेशानी दूर हो जाएंगी। 6 महीने हो गए, उनको कॉल नहीं आया। विनय जब भी वहां जाता वह लोग उसे एक ही जवाब देते कि कॉल आ जाएगा। पर इंतजार की घड़ियां बढ़ती जा रही थीं। अब अंकिता हिम्मत हार चुकी थी, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। विनय भी आखिर कितना उसको समझा पाता। दोनों थक चुके थे। उन्हें अभी कोई उम्मीद ही नहीं रही थी कि वह कभी माँ बाप बन पाएंगे। पर विनय ने अंकिता का साथ और कोशिश करना नहीं छोड़ा। वह हर 2 दिन में संस्था जाता था। इंतजार करते करते 8 महीने हो गए और एक दिन अचानक विनय को कॉल आ जाता है कि आप दस्तक ग्रहण संस्था में आ जाएं, आपके लिए एक खुश खबर है। उसने तुरंत अंकिता को फ़ोन करके दस्तक ग्रहण संस्था जाने के लिए कहा और बहुत खुश हुआ। दोनों वहाँ खुशी खुशी पहुँचे तो उन्हें पता चला कि उनको एक बेटी गोद दी जा रही है, जो कि सिर्फ 5 महीने की है। विनय और अंकिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा भाई। विनय तो बहुत खुशी के मारे वहीं नाचने लगा। वह दोनों उसी बच्ची को लेकर घर आए। विनय की माँ ने उनका पूजा की थाली से स्वागत किया। उन्होंने उसका नामकरण रखा, जैसे वह उनकी जिंदगी में आशा की किरण हो। वह सब बहुत खुश थे। आखिर उन्हें अपनी बेटी जो मिल गई थी और वह अच्छे से खुशहाल जिंदगी जीने लगे। बस यही तो होता है प्यार, जो हर वक्त में तुम्हारा साथ दे और यकीन दिलाए कि हम परेशानियों में हमसे छोटी होती हैं और हमें कभी अपनी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। विश्वास हो तो सब कुछ पा सकते हैं। इसी को तो प्यार कहते हैं, एक दूसरे को समझना। भाई अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और ऐसी ऐसी कहानी हम आप तक पहुंचाते रहें। अभी के लिए इतनी कहानी, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।